जितने भी रियासती इदारे हैं, मुकन्नना है, अदलिया है, पार्लियामान है, एग्जेक्टिव है, सहाफ़ी हैं, इनके दरमियान ताकत का तवाज़ुन, इख्तियारात की मदाखलत, ये कैसे रुक सकती है? आप अगर इनमें सेपरेशन देखें तो सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन है जिस पे ये सारा कुछ बेस्ड है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये कि जो एग्जीक्यूटिव है वो कम्प्लीटली अलहदा होगी जुडिशरी से और पार्लियामान से, इसी तरह पार्लियामान कम्प्लीटली अलहदा होगी जुडिशरी से और एग्जीक्यूटिव से। ये पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता, सेपरेशन ऑफ पावर पे ही बेस्ड है हमारा, और इसी पे पूरा हमारा निजाम खड़ा है। एग्जीक्यूटिव की तरफ से इंटरफेरेंस, ये तरक्की याफ्ता मुल्क भी बड़ी कोशिश करते रहे हैं वहां पे भी एग्जीक्यूटिव्स कि वो इसी तरह की क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जिस तरह जजेस ने शिकायत की कि कैमरे लगाए गए और इनके ऊपर इनको धमकियां दी गई, ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, इसी तरह मुहज़्ज़ब मुल्कों में भी होता रहा है और तीसरी दुनिया के ममालिक में तो अक्सर होता रहा है। मुहज़्ज़ब माशरे जो होते हैं जी, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे की तरफ चलते हैं, और हमें उम्मीद है कि ये स्कैंडल भी जो पाकिस्तान में उठा है ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और इसके रिजल्ट में जो है वो बेहतरी आएगी। अगरचे ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और 6 जजेस की तरफ से एक ख़त सामने आया जिसमें बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, और अब ये मामला सो मोटो के तहत पब्लिक हो चुका है, इस लाइव ब्रॉडकास्ट हुई है हेयरिंग। ये अंडू हो सकता है? अब ये जिस हद तक जा चुकी है बात, ये अंडू करने का मतलब ये है कि आप एक डिक्टेटोरियल निजाम की तरफ चले जाएंगे, तो ये अंडू करने का तो कोई फायदा नहीं है जी। जहां यहाँ पर मैं और हम सब ये फर्मली बिलीव करते हैं कि सब इदारे जो हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ ही पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं। इसमें ये जरूर हो सकता है कि मेथड्स पे इत्तेफाक ना हो, कुछ लोग शायद समझते हो कि उनको बाकी इदारों से ज्यादा बेहतर पता है, इसलिए शायद वो बेहतरी अपनी तरफ से करना चाहते हैं। मगर बेहतर यही होगा कि हम आइन और कानून के मुताबिक, आप ये देखें ना, पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की तैनाती पर मसला नहीं होता, सीनियर मोस्ट बंदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लग जाता है, जबकि बाकी इदारों में जब उनके चीफ लगने होते हैं तो 1 साल पहले पूरा पाकिस्तान ही अजाब में आ जाता है। सही। तो ये चीजें हैं जो कि हमने बड़ी मुश्किल से ये चीजें अचीव की हैं। अब इनको रोल बैक करना बहुत बड़ी नासमझी होगी और बहुत बड़ी गलती होगी। 26 दिन के वक्फे के बाद अब अगली समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट में। शायद उसमें ईद की छुट्टियां हैं और फुल कोर्ट भी शायद मुमकिन नहीं थी, लेकिन अब जब ये समाअत शुरू होगी, रिज्यूम होगी 29 अप्रैल से, तो आपको क्या लगता है कि कितने अरसे में ये मामला किसी इंजाम तक पहुंचेगा? ये जो जुडिशल इंडिपेंडेंस है और ये जो खुद मुख्तारी है अदलिया की, ये एक सेक्रेड ट्रस्ट है जो कि हमारी जुडिशरी के पास है और हमारी एग्जीक्यूटिव के और गवर्नमेंट ऑफ द डे के पास है। ये इनके पास एज एन अमानत है हमारे फ्यूचर जनरेशंस की, फ्यूचर जुडिशरी के लिए, लिटिगेंट्स के लिए, लॉयर्स के लिए, और ये पाकिस्तान की अमानत में खयानत नहीं इनको करनी चाहिए। आज हमें इसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, इसको थ्रेड बेयर फुल कोर्ट को सारी पाकिस्तान के सामने, सारी दुनिया के सामने खोल कर इसको तराशना चाहिए। इसी तरह ये इटली में भी हुआ, उसके नतीजे में वो स्कैंडल्स खुले, उनकी इन्वेस्टिगेशंस हुई, जो कैफिर किरदार तक लोग जो कसूरवार थे वो पहुंचे, और वो इटली ने भी तरक्की की, अमेरिका में हुआ, अमेरिका ने तरक्की की, मोज़म्बिक में हुआ, उन्होंने तरक्की की। हम नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, और इसके अंदर जो हमें आगे गोइंग फॉरवर्ड, ये हमें ना ये है कि ये अब जजेस के पीछे या उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की तरफ ना चल पड़े और वुकला को डिवाइड करने की कोशिशें ना करें। बेहतर ये है कि आइन और कानून का सोचें, इसमें सियासत को ना इन्वॉल्व करें, मुल्क का सोचें और आगे चलें।